बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। जिस तरह हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स के अंदर हम कोरल ड्रा को सीख रहे थे, जिसके अंदर जो हम सीख रहे थे कि अपने जो मेन्यू बार हैं उनके अंदर जो मुख्तलिफ़ टूल्स मुख्तलिफ़ जो ऑप्शंस रह गई थी उनके ज़रिए हम किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। पिछली क्लासेज के अंदर हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने एडिट मेन्यू को देखा। उससे सेकंड लास्ट जो थी उसके अंदर हमने फाइल मेन्यू को देखा। अब हम कोशिश करेंगे व्यू मेन्यू को देखने की, और उससे नेक्स्ट जो भी मेन्यू होगा हम उसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। मैं अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेता हूँ। जी, मेरे पास कोरल ड्रा ओपन हो गया। मैं यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ और देन ओके, ये मेरे पास ओपन हो। अब हमने फाइल मेन्यू को भी देख लिया था और एडिट को भी। अब जो नेक्स्ट है वो है व्यू और लेआउट, और ये दो हम कोशिश करेंगे करने की। व्यू के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं व्यू। ये जो हमें पूरा पेज जो डॉक्यूमेंट हमें शो हो रहा है इसको बोलते हैं व्यू। इसका नज़र आना, हम किस तरह से इसकी सेटिंग वगैरह सब कुछ हम इसी के अंदर करेंगे। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है वायर फ्रेम। देखिए ये ऑप्शन जो है वो एक ही ऑप्शन का इस्तेमाल करें इनके व्यू के लिए। मैं यहाँ पे कोई पिक ले आता हूँ क्योंकि उससे क्लियरली समझ लग जाएगी। जिस तरह ये है, ये फोटोशॉप के अंदर आज के जो मेरे पास फिज़िकल स्टूडेंट्स आते हैं उनमें से एक ने ये वाला डिज़ाइन किया फोटोशॉप के अंदर। ये वाली थी पिक, और देन इसको सारा क्लियरली किया, ऐसे किया। ये कलर में थी पहले, लेकिन फिर उसके बाद हमने ब्लैक एंड वाइट की। असाइनमेंट मैंने इस तरह की दी हुई थी। चले हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आपने ध्यान रखना इसमें चेंजिंग क्या आती है। यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए वाई फ्रेम करते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट सारा शो हो रहा है। यहाँ पे आउटलाइन सारी शो होगी। जिस तरह इसके अंदर मैं जो मर्जी कलर करता जाऊँ वो शो नहीं होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन शो होगी। ये पिक थी इस वजह से ये शो हो रहा है, लेकिन इसकी भी आउटलाइन को उन्होंने ज़्यादा बोल्ड कर दिया है कि ये हमारे पास ये जो है ये ज़्यादातर जो नंबर प्लेट वगैरह होते हैं, नंबर प्लेट वाले वगैरह या प्लॉटर वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, जिनको सिर्फ आउटलाइन चाहिए होती वो ये यूज़ करते हैं। और जिस तरह वो CNC मशीन होती है उसके अंदर भी ये फ्रेमवर्क जो है ना वो लाइन का ही सारा कंसिडर करते हैं। उसका जितना भी वर्क है, ये अंदर जो पिक है ये इसका किसी काम की नहीं। इसने सिर्फ अगर हम उसको देंगे भी तो उसने ऐसे रेक्टेंगल बना के तो हम ये पीस काट करके हमें दे देना। इस वजह से ये यूज़ करते हैं वायर फ्रेम। उसके बाद नॉर्मल वैसे जिस तरह हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना पिक्सल जल्दी फटना शुरू हो जाते हैं, इतना क्लियर नहीं होता। ये देखें यहाँ पे कलर भी इतना कोई ख़ास नहीं है, इतने ख़ास कलर्स भी नहीं आते, और ये यहाँ पे जल्दी ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। ये इसको ये देखें, इसका तो नहीं हो रहा, लेकिन इमेज का ना वो ज़्यादा ख़राब करने हो जाता है। उसके बाद इन्हेंस्ड तक का देखें, ये पिक्सल को सारे ब्लर करता है। ये कॉर्नर पे है, कोई और चीज़ ये वाला ले लेते हैं। ये भी नहीं, तो हमारे पास इन्हेंस्ड, हाँ ये वाला नॉर्मल है, ये नीचे वाला पिक्सल्स देखें। अब ये हमारे पास पिक्सल की तरह शो होगा, छोटे छोटे पिक्सल। ये देखिए इस तरह, ये तो वैसे पिक्चर है पिक्सल वाला ना, ऑब्जेक्ट को भी ये बिल्कुल ख़राब कर देगा। ये देख, और ये इसका बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, इससे ज़्यादा हम इसको जूम भी नहीं कर सकते। ये है पिक्सल, और जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं वो है इन्हेंस्ड। ये देख, इन्हेंस जो है वो जैसा हमें प्रिंट में नज़र आना होता है वैसा ही हम इसको यूज़ करते हैं। ये थी इसकी छोटी छोटी ऑप्शंस। और नेक्स्ट मैं करता हूँ वो है फुल स्क्रीन प्रीव्यू। एक तो सिंपल शॉर्ट की है F9, दूसरा है फुल प्रीव्यू के लिए यहाँ पे जाकर हम व्यू पे जाके इस ऑप्शन को भी कर सकते हैं। यानी कि इसने पूरा प्रीव्यू देना जो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है।
पूरे पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर। फर्ज करें अगर मैं इसको ऐसे जूम करता हूँ इतना चेहरा, तो ऐसे करता हूँ, व्यू फुल स्क्रीन करता हूँ तो ये इसका पूरा चेहरा ही नज़र आएगा। एस्केप का बटन दबाऊंगा, बैक पे चला जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। हाँ, जिस तरह हम शिफ्ट F2 करते थे, जो सिलेक्ट हुआ सिर्फ वही प्रीव्यू में है। ये सिलेक्ट किया मैंने, प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, ये फ्रंट में आ गया कि पूरे पेज के ऊपर, पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर सिर्फ यही शो होगा, ये जो बाकी के हैं ये नहीं शो होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन वो है पेज सॉर्टर व्यू। जैसे पेज जिस तरह पूरे पूरे पेजेस पड़े होते हैं, ये तो अभी एक ही पेज है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ये इनके एक ये पेज है, इससे आगे एक और पेज आ जाएगा, अगर ज़्यादा हुए तो 2 3 4 5 ऐसे सारे हो जाएंगे। यहाँ से मैं करता हूँ लेआउट से इंसर्ट पेज। ओके, ये आ गया। ऐसे ही इंसर्ट पेज करते जाते हैं। यह पेज सॉर्टर भी इनके पेज की तरह, जिस तरह पेजेस सारे होते हैं, हमें ये सारा क्लियरली नज़र आ रहा है। पहले पेज पे ये पड़ा हुआ है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। इसको मैं ख़त्म करता हूँ। नॉर्मली हमारे पास ये अब ये यहाँ पे लिखा नीचे आ रहा है पेजेस हमारे। मैं राइट क्लिक करके इनको डिलीट कर देता हूँ। ये हो गए डिलीट। अच्छा, नेक्स्ट का ऑप्शन है वो है जूम इन। कंट्रोल प्लस करते जाएं, जूम इन होता जाएगा। वो हम माउस से ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। और जूम आउट करना है, कंट्रोल माइनस करते जाएं। और जूम टू फिट पूरा F4 वाला, जितना भी हमारे पेज के ऊपर सारा लिखा हुआ सारा हमें नज़र है वो F4। इसके बाद है प्रूफ कलर्स। ये हमारे पास सारे कलर्स आ गए। और इसने सिर्फ और सिर्फ जो पेज के अंदर था हमें सिर्फ वही शो करवाया, बाकी का मिक्स ही कलर हो गया था इसमें। प्रूफ कलर का मतलब इनके ये कलर्स को प्रूफ हम करें जो प्रिंट के अंदर इसने आना। प्रूफ कलर का ये थोड़ा सा मध्यम हो गया। जो जब हम इसका फ्लैक्स का प्रिंट निकालेंगे इस तरह ये डार्क डार्क आएगा, जिस तरह ये हमारे पास आया था ऐसे, जब हम CMY के इसको क्रिएट करेंगे। तो सिमुलेट ओवर प्रिंट से इनके ओवर प्रिंट जो जिस तरह वो डार्कनेस ज़्यादा है, ये इस तरह की चीज़ें, ये वाली ओवर प्रिंट, इसका भी इतना काम नहीं, इसको छोड़ें। उसके बाद है पेज। वो कह रहा है जो हमें क्या क्या नज़र आए। पेज का बॉर्डर जिस तरह ये है, बॉर्डर यहाँ पर अब तो इसका कलर चेंज है, लेकिन वो जो दूसरा है इन पर जो है एक्सिस के अंदर नहीं आया, इसको वाइट से पहले करेंगे ना इसको, ये जहाँ जब वाइट पे था इसको तब देखेंगे तो फिर भी ये ऐसे ही नज़र आएगा इसका बॉर्डर। उसके बाद है ब्लीड, इनकी ये ऐसे डॉटेड लाइन शो होगा, हमारे पास शो हो रहा है कि इससे अंदर अंदर आपने रहना, बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इतना छोटा छोटा जो है ना वो पेज वैसे ही इसको कवर कर लेता है अंदर की तरफ प्रिंट की सूरत में जब हम निकालते हैं इसको। तो पेज वगैरह जब हम प्रिंट निकालते हैं, फ्लैक्स वगैरह निकालते हैं, तो वो सिलेक्शन करके तो फिर ही हमने उसको करना होता है, या जब हम कोई प्रेस वगैरह से निकलवाते हैं तो उसके बाद है प्रिंटेबल एरिया। तो ये प्रिंटेबल एरिया के आउटलाइन पे सिर्फ और सिर्फ इसने ये डॉटेड लाइन लगा दी। ये देखें, ये हमारे पास है, जहाँ जहाँ जितना जितना इसने प्रिंट होना सिर्फ उतना ही इसकी आउटलाइन लगी। इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म, क्योंकि ये यूजेबल नहीं है इतनी, वैसे पता होना चाहिए। उसके बाद है ग्रिड, डॉक्यूमेंट ग्रिड। ये बैक के ऊपर ग्रिड्स, जिस तरह मैंने सबसे पहले बताया था, ये वो वाली ग्रिड्स हैं। बैक के ऊपर ये ग्रिड्स होती हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस। तो जब हम कोई काम करते हैं तो ये पीछे अगर हमें चाहिए होती तो अगर हम इसके ऊपर स्नैप लगाने होते तो हम यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट ग्रिड पे लगा लेते हैं। जब हम कोई चीज़ ड्रा करते हैं तो ये देखिए साथ साथ ये भी ग्रिड के ऊपर से स्नैप हो रही है। इसका भी इतना यूजेबल नहीं है, मैं इसको कर दूँ ख़त्म। इसके बाद है पिक्सेल्स ग्रिड। ये जब हम पिक्सेल्स पे होंगे ना तो देन आएगी। उसके बाद है बेसलाइन ग्रिड। बेसलाइन पेज के ऊपर जो लाइनें होती हैं वो वाली, जिस तरह कॉपी का होता है ना पेज, उसी तरह का ये आ गया। ऊपर हेडिंग वगैरह लिखने के लिए होता है। यहाँ पे हम लिखते होते थे होमवर्क या घर का काम, होमवर्क ज़्यादातर लिखते होते थे। तो यहाँ पे डेट वगैरह और यहाँ पे वो डे
तो यहाँ से हम लिखना फिर शुरू कर देते थे। ये वो वाला सारा सीन, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ये भी नहीं हमें चाहिए। उसके बाद है रूलर्स बोलते हैं इनको, जिस तरह मैंने सबसे पहले बताया था ये वाले। यहाँ से हम अपनी गाइडलाइंस वगैरह लेते हैं। रूलर्स ये वाले सारे, इसको बोलते हैं रूलर्स। अगर आपने इसको शो करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, अगर नहीं तो फिर इसको ऑफ कर दें। कंट्रोल शिफ्ट आर इसकी शॉर्ट की है, हुआ नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आर, ऑल्ट शिफ्ट है, ऑल्ट शिफ्ट आर। ये जो न्यू वरी है ना उसके अंदर कंट्रोल आर, इस वजह से मिस्टेक हो जाती है। तो ये मैं नॉर्मली वो ज़्यादा वही यूज़ करता हूँ। उसके बाद है गाइडलाइंस। ये देखें हमारे पास बहुत सारी गाइडलाइंस लगी हुई, मैं इन्हीं को कॉपी करता हूँ। तो अब अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं अभी बजा के गाइडलाइंस को ख़त्म कर दूँ, सारी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हमें चाहिए गाइडलाइन पर क्लिक करके सारी नजर शो हो रही है। एडिट पे जाकर अब मैंने डिलीट करना, एडिट पे जाना, यहाँ पे जाकर करना सिलेक्ट ऑल और फिर कर देना गाइडलाइन, सारी सिलेक्ट हो गई, डिलीट। ये काम को इजीली बनाने के लिए हम सारी ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है अलाइनमेंट गाइड्स। अलाइनमेंट के लिए ये देखा, मैं इसको उठाता हूँ ना तो ये मेरे पास ये छोटे छोटे लाइन जो है वो शो करेगा। ये देखें, ये अलाइनमेंट गाइड्स है कि अब मैं इसको कहाँ पे रखता हूँ। अब देखें मैं इसको ऊपर करके यहाँ पर कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मुझे शो हो रही है लाइन। अगर मैं इसके सेंटर में करता हूँ इस तरह, ये देखें ये हो रही है। अगर इसके सेंटर में करता हूँ तो यहाँ पे भी हो रही है और यहाँ से भी हो रही है। और अगर मैं इसके सेंटर में लेके जाता हूँ तो फिर यहाँ से भी शो होगा। इसका सेंटर ये है, देखिए ये इसका सेंटर। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये हम ऑन कर लेते हैं। उसके बाद है डायनामिक ग्रिड्स, ये भी वही है डायनामिक, यानी कि अगर हमने कोई लाइन वगैरह लगानी है तो ये वहाँ पे भी शो। ये देखें डायनामिक, यानी कि जो इस तरह के कोई एंगल वगैरह के लिए जो होती हैं उनको बोलते हैं डायनामिक गाइडलाइंस। इस तरह करके हम इनको यूज़ करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शंस रह गए वो हम देखते हैं वो क्या है। स्नैप, वो हम यहाँ से यूज़ कर देते हैं सारी, और अगर हमने इसको ऑफ़ करना है तो हम स्नैप ऑफ कर देंगे क्योंकि अब ये स्नैप नहीं हो रही। ये देखें अब सारी ख़त्म हो रही है, कोई स्नैप वगैरह लग रही, इसलिए हमने इसको ऑन ही रखना होता है ऑन। अब ये देखें सारे एंगल शो कर रहा है और ये नीचे से स्नैप भी दे रहे हैं। इसका सेंटर ये है, इसका नोड ये है, यहाँ पे इस तरह सारा शो करेगा। इसको मैं करता हूँ डिलीट। उसके बाद है लेआउट। लेआउट सबसे पहले इंसर्ट पेज। लेआउट का मतलब है कि जो हमारा लेआउट है यानी कि पेज 1 पेज 2 ये सारा लेआउट है कि हमने इसके ऊपर रह के काम करना है। इस तरह भी हमारा सारा क्राइटेरिया के जिसके अंदर है ये हमारे पास चीज़ें हैं और हमने इसी के ऊपर रह के सारा काम करना है, उसको बोलते हैं लेआउट। और बाज़ दफ़ा मैगज़ीन्स और बुक्स या ब्रोशर वगैरह तैयार करना तो काफ़ी पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह वो ब्रोशर डबल साइडेड होता है तो हम पहला पेज यहाँ पर डिज़ाइन किया, दूसरा हम न्यू पेज ले लेते हैं, बैक वहाँ पे जाकर डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर ज़्यादा है जिस तरह ट्राईफोल्ड होते हैं तो फिर हम उनके लिए 3 पेजेस ले लेते हैं। और काफ़ी ज़रूरत पेश आती है पेजेस की, तो इसीलिए हम इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ सफ़ात की और ये भी ध्यान में रखें कि ना सिर्फ हम सफ़ात की तादाद में कमी बेशी कर सकते हैं बल्कि इनको नाम भी दे सकते हैं। ये भी छोटा सा मेन्यू, इसको भी हम करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास का एंड करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हम इसको देखेंगे यह लेआउट। सबसे पहले इंसर्ट पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। वो पूछ रहा है कितने पेजेस चाहिए, मैंने कहा एक। वो कहता है प्लेस कौन सी है, बिफोर के आफ्टर, यानी कि इस पेज से पहले के बाद में। मैं कहता हूँ बाद में। उसके बाद है एग्जिस्टिंग पेज, एक ही है, पहले ये एक। उसके बाद पेज का साइज़ आ गया, हम यहाँ से रख लेते हैं A4। ये यहाँ पे विड्थ सारी इंचेस वगैरह, और यहाँ से हम पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी सारा कर सकते हैं। इसको लैंडस्केप करता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब ये जो हम नीचे जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखें लैंडस्केप A4 पेज आ गया।
नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है डुप्लीकेट पेज। फर्ज करें ये मेरे पास पेज है, तो मैं इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह सारे बने हुए हैं ना, मैं उनको डुप्लीकेट कर लेता हूँ उन सब को। फर्ज करें ये है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शराज, इसको भी कर लूँगा ये, ऐसे। तो यहाँ पर आके मैं इसका कलर ये कर देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, वो कहता है बिफोर सेलेक्टेड पेज या आफ्टर। मैं इसको कर देता हूँ आफ्टर, और कह रहा है बिफोर कॉपी लेयर्स ओनली, तो लेयर ही सिर्फ कॉपी करने हैं कि उनका सारा कंटेंट्स भी, जिस तरह ये है इसका कलर वगैरह सब मैं कहता हूँ सब कुछ ओके। अब ये हो गया, नहीं बिफोर हुआ है, ये देखिए सारा कुछ सेम है। और अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से आ गए सारी ऑप्शन, मैं इसके ऊपर जाकर रीनेम कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ फ्रंट पेज, फ्रंट पेज और एंटर, इसको कर देता हूँ पेज नंबर 2, ऐसे। इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, इसको कर देता हूँ बैक एंड, एंटर करता हूँ। ये देखें यहाँ पे इसके नाम सारे चेंजेस हो रहे हैं। इनका हमने अपनी सहूलियत के लिए हम इनको भी, इनके नाम को भी चेंज कर सकते हैं। अब डिलीट करना। अब अगर इस पेज की ओरिएंटेशन चेंज करना तो नॉर्मली हम पेज स्विच पेज ओरिएंटेशन करेंगे। उसके बाद फिर करते हैं तो फिर ये बिल्कुल सही होगी, इनको उल्टा हो जाएगा। उसके बाद डिलीट करना, डिलीट करेंगे, डुप्लीकेट करना, डुप्लीकेट, इंसर्ट बिफोर पेज के पेज से पहले कोई आपने इंसर्ट करना, मैं यहाँ से बिफोर करता हूँ तो ये पहले आ गया। अगर आफ्टर करना तो ये बाद में आ गया ऐसे, और फिर इंसर्ट पेज, वो सारा कुछ हो गया। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इस वाले पेज को करता हूँ डिलीट, इसको भी कर देता हूँ डिलीट, ये डिलीट हो गया। उसके बाद इसके अंदर भी कुछ नहीं, इसको भी कर देता हूँ डिलीट। ये दो हमारे पास पेजेस हैं। हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि पेज चेंज हो रहा है। ऐसे शिफ्ट F4 करता हूँ, पूरा पेज सामने आ गया ऐसे। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जिस तरह इंसर्ट पेज नंबर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। वो कह रहा है एक्टिव लेयर या ऑन ऑल पेजेस पे होता है। ये 2 नंबर आ गया, करता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पेज इंसर्ट हो जाएगा। देखिए चलो होगा। अब मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि हमारे पास पेजेस क्लियर लेना। ये देखिए पेज सारे हो रहे हैं। यहाँ से हम इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसका साइज भी चेंज कर। अब हम देखते हैं क्या ये सारे चेंज हो रहे हैं। ये देखिए सारे चेंज हो गए, जितना हमने साइज इसका एक का किया उतना ही सबका हो गया। इसका मैं थोड़ा सा पकड़ के नीचे करता हूँ तो वो भी सब ही नीचे आ गए। इनके एक क्लिक पे आप सारी सेटिंग कर सकते हैं इसकी। अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। ये देखिए मैंने करना है डिलीट पेज। वो कह रहा है कितने पेज डिलीट करना, मैं कहते हैं थ्रो पेज 14 से, 14 से नहीं 2 से, 2 से आगे जितने भी हैं ना वो सारे डिलीट। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 से करके नहीं डिलीट हुआ। हाँ, उससे आगे 2 पेज डिलीट हुए हैं। मैंने यहाँ पे करना था 2 और यहाँ से भी करना था 2। 2 से आगे ऑल कितने हैं 16 है, तो ये बन गए 14। ओके, लेकिन ये हुआ नहीं पूरे, मेरे ख्याल से ज़्यादा पेजेस थे इस वजह से। अच्छा डिलीट पेज नंबर, हमारे पास यहाँ पे पेजेस पे भी गलती लगी है ना, फर्स्ट वाला पहले डिलीट हो गया था। 3 से आगे 3, ओके ये देखें और डिलीट हो गया। अब इसको मैं पकड़ के खुद ही डिलीट कर देता हूँ। हाँ, वो जो फ्रंट पेज था वो वैसे ही गायब हो गया ऐसे। ये देखें अब ये है मेरे पास। अब मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये देखें अब कोई सेटिंग नहीं है जिस तरह वो हमने पेज के नंबर की थी। उसके बाद स्विच ओरिएंटेशन, उसके बाद पेज नंबर सेटिंग्स आप कौन से रखना चाहते हैं। और कह रहा है पेज नंबर है कहाँ से स्टार्ट हो, मैं कर देता हूँ 10 से स्टार्ट हो, और कौन से पेज से हो 3 से हो। नंबरिंग कौन सी रखनी है ABC वाली, ओके।
अब हमें पहले 10 पेजेस लगाने पड़ेंगे। ये देखिए 10 पेजेस तक कोई नंबर नहीं, उससे नेक्स्ट भी कोई नंबर नहीं। हाँ, मेरे ख्याल से कोई गलती हुई है हमसे। मेरे ख्याल से हमने इंसर्ट, हाँ हमने पेज की सेटिंग की थी, इंसर्ट तो किए नहीं थे। अब हुआ है ये। जितने भी वो यहाँ तक आए उसने सारे मिस कर दिए। वो जो नेक्स्ट है वहाँ पे शो होगा। नहीं, हमसे अच्छे तरीके से नहीं हुआ। मैं यहाँ पे करता हूँ लेआउट पेज नंबर सेटिंग, और कहाँ से नंबर स्टार्ट करें 10 से पहले से करते हैं। स्टार्ट ऑन पेज तीसरे से नहीं हुआ, यहाँ से करना है। इंसर्ट पेज ऑन ऑल पेजेस, हाँ वहाँ पे हमने पहले एक्टिव लेयर पे कर दिया था, इस वजह अब देखें इतनी जो इस वजह से अभी दिमाग थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो इस वजह से छोटा मोटा हो रहा है। मैं इन सबको कर रहा हूँ डिलीट, ये डिलीट इकट्ठे भी हो जाते हैं। डिलीट पेज 3, एक एक करके डिलीट हो रहा है पेज। अच्छा डिलीट में अभी हम कर दें। उसके बाद गो टू पेज, हमने डायरेक्ट कौन से पेज पे जाना, मैं कहता हूँ 3 पे है ना, 1 पे चला जाए, 3 1 पे आ गए। इस तरह का हम भी काम। उसके बाद पेज का साइज़ है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सारा ये लेआउट यहाँ पेज का साइज़ तक ही रहते हैं, यहाँ से सारे साइजेस वगैरह, यहाँ से हम इन चीज़ों और सारा ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कौन से पेज पे, हमने कहा इसको सिर्फ करंट पे है, लेकिन हमने कहा नहीं सब पे हो जाए। उसके बाद अगर हमने कोई पेज का फ्रेम ऐड करना है तो हम उसके लिए भी ये कर देते हैं। अब ऑप्शन शो नहीं हो रही, चले भी हो जाएगी। अब ये देखिए हमारे पास आ गया पेज। हाँ ये था वो बॉर्डर जो हमें वहाँ पे शो हो रहा था फ्रेम की सूरत। इसको भी डिलीट कर देते हैं, अब इसका हमारे साथ कोई काम नहीं, ये हमें सब पे डिलीट हो गया। उसके बाद फिर हम देखना है पेज का लेआउट। लेआउट फुल पेज या बुक वाला या फिर बुकलेट, इनके बुक से भी हाफ जो होता है। उसके बाद टेंट कार्ड, जो शादी कार्ड हम जिनको नॉर्मल बोलते हैं, वेडिंग कार्ड, वो वाले हाँ उसी तरह के होते हैं, लेकिन ये डबल होते हैं, इनके पहला और ऊपर नीचे ऐसे होता है। उसके बाद साइड फोल्ड कार्ड, फोल्ड करने वाले, टॉप फोल्ड ऊपर से नीचे की तरफ, ट्राई फोल्ड 3 जो होते हैं। ये देखिए ये सारे वही बन चुके हैं ट्राई फोल्ड का। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पेज का बैकग्राउंड। यहाँ से जाकर हम बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बिटमैप अगर मैंने रखनी है तो ब्राउज करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, डाउनलोड से देखते हैं। यही पिक ले लेते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट साइज़, कस्टम साइज़ ये क्या करते हैं। ये देखिए इसकी बैक पे लग गया। ये जो नीचे शो हो रहा है ये बॉर्डर है पेज का, ये सारी एक साइड से शो हुई है। कोशिश करते हैं इसकी भी सेटिंग करने की, ये सेंटर में आ जाए। वो तो लिंक था ना, बेड और डिफ़ॉल्ट साइज़, ओके डिफ़ॉल्ट साइज़ पे भी नहीं आया। इसके बाद हम इसका साइज़ छोटा कर देते हैं, ऐसे पकड़ के नीचे, इतना काफ़ी। ओके ये देखें अब काफ़ी फ़र्क पड़ा। मज़ीद हम कर लेते हैं इतना, ये डबल पे पिक आ गई। उसके बाद जो रह गया है वही यही है। उसके बाद अगर हमने कोई बैकग्राउंड को सॉलिड कलर लगाना है, नो बैकग्राउंड नो,
सॉलिड कलर लगाना तो वो भी हम यहाँ से जिस तरह मैं रेड कर देता हूँ। ओके, ये सॉलिड कलर आ गए। नॉर्मली जो हमारा होता है वो नो कलर होता है, कोई कलर नहीं। वैसे जब जहाँ कोई नहीं होता वहाँ फिर वाइट कलर होता है। और आज की जो ये थी हमारी आज की क्लास। और उसके बाद जो आज की सबसे अहम खबर थी, जिसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था कि जो बाइडेन जो जिम्मेदारी से वो जिस तरह हम कहते हैं रिटायर हो रहा है, सदर के ओहदे से फारिग हो रहा था, तो बहुत उम्मीदें थी कि हमारी बहन जो आफिया सिद्दीकी हैं उनकी रिहाई हो जाए। लेकिन ना चाहते हुए भी जो बाइडेन के डेस्क पर तकरीबन 3 से 4 दिन वो रिहाई के जो नोटिस होते हैं वो पड़े रहे, लेकिन जो बाइडेन ने उस पर दस्तखत नहीं किए। हालांकि जो बहुत सारे जो चोरी के थे, इस तरह के जो और भी मुख्तलिफ किस्म के कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन हमारी बहन जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं वो अभी तक गैरों की जेल में। अब ये क्वेश्चन मार्क हम पे बनता है कि हम अपनी बहन के लिए क्या कर रहे हैं। यानी कि 22 करोड़ आवाम के होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ 22 की भी अब उन्होंने वो की थी मरदमशुमारी जिसको बोलते हैं, वो अब तकरीबन 25 के लगभग हो गई है। 25 करोड़ आवाम के होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ 15 लाख लोगों ने पिटीशन के अंदर हिस्सा लिया। कितना डूब मरने का मुकाम है। और तकरीबन 22 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हाफिज़ हैं, हाफिज़ को तो वैसे ही कदर करनी चाहिए, लेकिन वो तो फिर एक औरत ज़ात है। लेकिन इतना अरसा हो गया कि वो गैरों की जेल में। अल्लाह ताला से दुआ कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई मुमकिन हो। आपसे भी दुआ है कि आप उनके साथ शाना बशाना खड़े रहें। अगर कोई रैली वगैरह का इनेकाद किया जाता है, कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो फिर भी अगर कोई पिटीशन वाला मामला आता है तो फिर भी अगर वैसे कोई मसला बनता है, ख़त्म नबूवत नामूस रिसालत डॉक्टर आफिया फ़लस्तीन कश्मीर, ये हम मुसलमान हैं, हम पर ये फ़र्ज़ है सारी चीज़। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी बहन आफिया के लिए कुछ ना कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये थी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।